जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्रशांत किशोर ऐसे तो बीजेपी का धुर विरोधी है, ठीक है, अभी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंपर्क यात्रा चलाए जा रहे हैं, कई सारे भाषण, वक्तव्य और बयानों में जो है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, नीतीश बाबू के ऊपर टारगेट करते हैं। खैर, वो अपनी अपनी जो है राजनीति की रोटियां सेकने के लिए सभी नेता जो है हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और उसी प्रकार प्रशांत किशोर भी हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अभी बीजेपी के द्वारा बनाए गए और जो है अभी केंद्र में जो 130वां संशोधन लाया गया है, इस संशोधन के प्रति उन्होंने अपना समर्थन जताया है। 130वां संशोधन कहता है कि जब किसी नेता और मंत्री को अगर 1 महीने से अधिक जेल में बंद रहना पड़ता है, उस स्थिति में जो है उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, इनफैक्ट प्रधानमंत्री को भी। अब इस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो शायद उस दौरान के संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में जो नेता, मंत्री या जो भी नेता होंगे, उसका चरित्र का पतन इतना हो जाएगा कि वह भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा और सिर्फ अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने हितों की रक्षा हेतु जो है अचूक संपत्ति का मालिक बन जाएगा, अचूक खजाने जो है उसे संग्रहित करेगा और कह सकते हो भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा। शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को यह नहीं मालूम था, इसलिए जो उन्होंने जो है ऐसा कानून नहीं बनाया। और एक बात तो स्पष्ट है कि अगर आप जेल चले जाते हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर सीएम है या कोई भी सारे हो, एमएलए या एमपी हो या पीएम, आप जनप्रतिनिधि हैं, पहला पॉइंट। दूसरा कि आप जो है लोगों की समस्याओं को निराकरण के लिए बने हैं। तीसरा कि अगर आपको जेल होता है तो आप जेल से शासन कैसे करेंगे, जेल से लोगों की समस्याओं को कैसे सुनेंगे, जेल से फाइल पे कैसे साइन करेंगे। लेकिन हुआ यही, दिल्ली के मुख्यमंत्री कई महीनों तक जेल में रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अनगिनत ऐसे मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक को जो है जेल हो जाती है, लेकिन वो सांसद और विधायक बने रहते हैं। तो आप बताइए, जो लोग ने आपको चुनकर भेजा है, जब उनके प्रति आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव होने का कोई जो है मूल्य ही नहीं रहता। तो इसके लिए आवश्यक था कि ऐसे तमाम नेता, मंत्री, सीएम, पीएम और जो है कह सकते हो कि एमएलए और एमपी, जिनको भी 1 महीने से अधिक जेल में किसी कारणवश, चाहे कोई क्राइम हो, भ्रष्टाचार हो या किसी भी दोष में जो है वो आरोपित पाए जाते हैं, तो उन्हें जेल होना ही चाहिए। और जेल अगर जाते हैं, अगर 30 दिन से अधिक रहते हैं, तो उन्हें रिजाइन देना चाहिए। उनका तो पहले मोरल ग्राउंड होना चाहिए, अपनी थोड़ी भी नैतिकता बची होनी चाहिए, तो ऐसे एलिगेशंस लगने पर ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देते। तो अगर 30 दिनों तक अधिक जेल में रहेंगे और ये कानून अगर बन जाएगा 130वां संशोधन और संवैधानिक संशोधन, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। और यह आपको मैं बताऊं, यह जो है देश में शासन व्यवस्था, स्वच्छ और साफ शासन व्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए आपको पता नहीं होगा कि नेता और मंत्री एक बार सांसद और विधायक बन जाने के बाद वो अचूक संपदा के मालिक हो जाते हैं। कई सारे ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर, एमएलए और एमपी के ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है और उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं जी। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे नेताओं को तो बाद में जो फैसला कोर्ट सुनाएगी, जो जेल होगा, जो होगा, वो तो बात सही है। लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें उनकी अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। और ये कानून बन जाएगा तो शायद इनके मन में डर भी रहेगा कि भाई अगर हमने किसी भी प्रकार का करप्शन किया, किसी भी प्रकार की लूट खसोट किया, तो हमें जेल जानी पड़ सकती है। और 1 महीने से ज़्यादा अगर हम जेल में रह गए तो हमको जो है हमारी सदस्यता भी चली जाएगी, संसदीय भी खतरे में आ जाएगी। संसद, विधायक या नेता और मंत्री का सिर्फ और सिर्फ काम है सेवा करना, लेकिन ये जनता की सेवा ना कर करके अपनी सेवा में तल्लीन हो जाते हैं, अपनी सेवा में लग जाते हैं। ये सब चीज़ को समझना होगा। इन सब बातों पे जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक समय था इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ कानून लाए गए थे जिसमें उन्होंने पीएमओ को बाहर कर दिया था, पीएम को बाहर कर दिया था उस कानून से, मतलब पीएम की कुर्सी को एभव रखा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वैसा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा है कि अगर प्रधानमंत्री भी किसी ऐसे आरोप में सम्मिलित होते हैं और 1 महीने से अधिक दिनों तक वो जेल में रहते हैं, तो दे आर ऑल्सो नॉट द एभव ऑफ लॉ।
उसे भी कानून का, नियम का पालन करना होगा और उन्हें भी अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे कानून हैं जो बहुत पहले आ जाने चाहिए। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आपको पता होगा कि एक ऐसा कानून बना है कि जिसमें अगर किसी भी नेता मंत्री को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो आने वाले वो 6 सालों तक जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बहुत अच्छा कानून है। ऐसा ही लालू यादव की सदस्यता गई, वो 6 साल तक कानून चुनाव लड़ने पर जो है प्रतिबंध उन पर लगा दिया गया है कानूनी दृष्टिकोण से। तो ऐसे कई सारे नेता मंत्री इसमें फंसे हैं। 2 साल से अधिक की अगर सजा हुई तो 6 साल आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। बहुत अच्छा कानून बना था। और ये जो एक समय था ना कि पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल का नेक्सस था, या क्रिमिनल या पॉलिटिशियंस का नेक्सस, एक समय ऐसा आया कि फिर क्रिमिनल ही पॉलिटिशियंस बनने लगे और कई सारे भ्रष्टाचार के केसेस तो खैर आए दिन देखने को ही मिलता है। एक सामान्य सा मुखिया विधायक जो है बन जाने के बाद बोलेरो और फॉर्च्यूनर पर घूमने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति या अप्रत्याशित रूप से उनको संपत्ति आती है, जिसके कारण यह कह सकते हैं कि स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी से निपटने के लिए ऐसा कानून लाया जा रहा है जो बहुत ही सराहनीय है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, हर हर महादेव।